उनकी वो पत्नी हैं अमनीत जी, वो कहीं न कहीं राजनीतिक और इन संगठनों के दबाव में आकर के ये बातें कर रही हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी जन आंदोलन खड़ा हो जाएगा, क्रांति आ जाएगी और आपस में 1947 से भी बुरा हाल ये लोग इस हरियाणा का करने को जा रहे हैं। ये राजनीतिक जितने भी लोग हैं जो कुर्सी का मजा ले रहे हैं ना, इनको छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। आपने पता है कि 1916 के अंदर जब रशिया के अंदर क्रांति आई तो लोगों ने वहां के जार को जिंदा जलते महल के अंदर फेंक दिया था। और यूट्यूबर जितने भी पत्रकार खड़े हैं सभी को राम राम, और साथ में जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं सुन रहे हैं उन सब साथियों को भी सादर प्रणाम। मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि जो वाई पूर्ण कुमार एडीजीपी के जो आत्महत्या का मामला हुआ है, मैं इसको बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं। ये मानव जाति के लिए भी, अफसरशाही के लिए भी, सरकार के लिए भी, सबके लिए एक बहुत ही निंदनीय विषय है। लेकिन इससे भी बड़ी दुर्भाग्य की जो बात है कि जो एक आत्महत्या है उसको जातिगत रूप दे करके और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए और अपने निजी स्वार्थ के लिए जो तथाकथित संगठन बने हुए हैं या राजनीति का दुरुपयोग कर रहे हैं अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, वो भी एक बहुत ही निंदनीय विषय है। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि भाई अगर इसी प्रकार से उनकी नीति चलती रही या यही सोच कायम रखी और इस समाज को जातियों के अंदर टुकड़ों में बांट दिया तो ये देश या हरियाणा ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। ये हम सब के लिए आत्महत्या से भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। रही बात, एक बात बार बार उठती है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने समानता का अधिकार दिया। समानता का अधिकार में तो सभी 36 बिरादरी जो है वो सारे समानता के अधिकार में आते हैं, लेकिन यहाँ तो हो क्या रहा है, समान अधिकार की बजाय एकाधिकार के ऊपर ज्यादा बल दिया जा रहा है कि हर आदमी, जैसे अपने आप को दलित और दबंग दो वर्गों में इस समाज को लोगों ने बांट दिया है। ये सारे की सारी कार्रवाई राजनीतिक जो स्टंट है, और जो भी लोग अपने छोटे मोटे अपने नाम से संगठन बनाए बैठे हैं अपनी चौधर स्थापित करने के लिए, जाति को टुकड़ों में बांट के अपनी चौधर को बरकरार रखने के लिए जो लोग कार्य कर रहे हैं, ये उनका प्रयास है। और इसके अंदर समानता का अधिकार अगर सभी का है तो कल यहाँ 2 मर्डर हुए, क्या कोई दूसरा दलित समुदाय का आदमी ने आकर के यहाँ शोक जताया? किसी ने आकर के ये आगे कहा कि भाई किसी से कोई गलती हुई है? कोई परवाह नहीं थी। 2 मर्डर हुए क्योंकि हम क्या समानता के अधिकार में नहीं आते? जाट समुदाय क्या समानता के अधिकार में नहीं आता? तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि ये समानता का अधिकार लेके बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर के और इसको जातीय रूप दे रहे हैं, अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो ये भी दूसरी बहुत बड़ी दुर्भाग्य की समाज के लिए एक कथा है, व्यथा है। इसके अतिरिक्त मैं कहना चाहूंगा कि भाई जिस प्रकार का ये रवैया अपना रहे हैं, कुछ समुदायों को इकट्ठा करके और उनका संगठन बना करके समाज को तोड़ने का या समाज के अंदर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए जो ये लोग प्रयास कर रहे हैं, अगर यही प्रयास दूसरी तरफ जिनके खिलाफ ये लोग आवाज उठा रहे हैं उस समुदाय ने भी करना आरंभ कर दिया, तो मैं पत्रकार साथियों से एक प्रश्न करता हूं कि भाई फिर इस हरियाणा का जिम्मेदार कौन होगा? यहाँ एक बहुत बड़ी जन आंदोलन खड़ा हो जाएगा, क्रांति आ जाएगी और आपस में 1947 से भी बुरा हाल ये लोग इस हरियाणा का करने को जा रहे हैं। ये राजनीतिक जितने भी लोग हैं जो कुर्सी का मजा ले रहे हैं ना, इनको छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। आपने पता है कि 1916 के अंदर जब रशिया के अंदर क्रांति आई तो लोगों ने वहां के जार को जिंदा जलते महल के अंदर फेंक दिया था। तो ये लोग अपने लिए भाई कब्र खोद रहे हैं। मैं राजनीतिक दलों से, संगठनों से नम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि कम से कम ऐसे मौकों पर जब एक हमारा बहुत बड़ा अधिकारी जो है अपने जान जोखिम में डालकर चला गया है, उसके ऊपर अपनी राजनीतिक रोटियां ना सेकें। फिर रही न्याय प्रक्रिया की बात, हर बात का एक प्रोसेस है। डीजीपी साहब ने कहा, एडीजीपी साहब ने कहा कि मैं तो पिछले काफी साल से जो है उत्पीड़न का सह रहा हूँ, मेरे साथ जातीय ये भेदभाव किया जा रहा है, वो किया जा रहा है।
तो जब इतना उत्पीड़न के साथ हो रहा था तो क्या हमारे देश में कानून व्यवस्था नहीं है क्या? एडीजीपी साहब है, कानून व्यवस्था का सहारा ले सकते थे। जब उनके पास ऐसे ठोस सबूत थे कि मेरे साथ जातीय उत्पीड़न हो रहा है, तो उन सारे सबूतों को कोर्ट के अंदर पेश करते और जो दोषी थे उनको बजाय सुसाइड नोट के अंदर लिखने की बजाय न्यायालय में पेश होना पड़ता और उनको उचित दंड मिलता। तो उस समय उन्होंने ये परवाह नहीं की कि भाई मैं आत्महत्या करना एक बहुत कमजोरी का काम है, बहुत बड़ा महापाप माना जाता हमारे शास्त्रों के अंदर। और इतना बड़ा अधिकारी जो उत्पीड़न को 10 साल तक सहन करता रहा, ना उसने कानून की मदद ली ना किसी और की सहायता ली, और अचानक एकदम से सुसाइड नोट लिख के 8-9 पेज का और अपनी आत्महत्या कर लेता है, ये भी कोई उसकी बहादुरी की बात मैं नहीं मानता। ये एडीजीपी साहब की बहुत बड़ी कमजोरी थी, उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कानून का सहारा लेना चाहिए था, उन लोगों को नंगा करना चाहिए था जिन लोगों ने उनके साथ उत्पीड़न किया है। अब रही बात है सुसाइड नोट, आप सभी पत्रकार बंधु जानते हैं कि आज एक फैशन बन गया, कोई भी मरता है वही कहीं ना कहीं वीडियो वायरल कर दी, कहीं अपना सुसाइड नोट लिख दिया या किसी तरह से अपनी मौत का कोई कारण बता करके और अपनी आत्महत्या कर लेते हैं। उसके बाद बिना जांच के किसी को दोषी ठहरा देना, ये भी एक अन्याय की बात है, ये भी किसी के साथ जुल्म की बात है। जब उन्होंने 14-15 अधिकारी, और आप सभी जानते हैं इन अधिकारियों में से 8-10 तो इतने योग्य अधिकारी हैं जिनके ऊपर जरा भी दब्बा नहीं है, जरा भी उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता कि इन अधिकारियों में कोई दोष रहा है। क्योंकि बहुत सारे तो हमारे हिसार में भी कोई एसपी रहा, कोई आईजी रहा, कोई डीआईजी रहा और जींद में भी रहा पास के जिले में, तो उनका हम व्यक्तिगत रूप से भी जानते हैं कि उनका दामन कितना पाक था, लेकिन उसके बाद भी उनके ऊपर आत्महत्या का जो दोष लगा, तो मैं चाहता हूं कि उसकी न्यायिक जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, और निष्पक्ष जांच होने के बाद ही कार्रवाई हो। यूं ही एक बात कह देना कि भाई हम तो जब वो पोस्टमार्टम कराएंगे, दाह संस्कार जब करेंगे, जब उनको बर्खास्त कर दोगे, उनको जेल में भेज दोगे, गिरफ्तार कर लोगे, क्या किसी को बिना ही जांच के वैसे ही दोषी ठहरा देना क्या उचित है? ये बिल्कुल एक अनुचित कार्य है। अगर उनको वो दोषी हैं तो निष्पक्ष उसकी हाईकोर्ट के किसी भी सिटिंग जज से या बहुत बड़े अधिकारियों से कोई एसआईटी गठित करके इसकी जांच हो। जांच करने के बाद ही उनको मुकदमा दर्ज करने का या बर्खास्त करने का या उनको सजा देने का कार्य होना चाहिए। उससे पहले अगर होता है तो समाज में जो है नहीं एक बड़ी दुर्भावना फैल जाएगी, और ये सरकार के लिए भी मैं चेतावनी देता हूं कि इसको संभालना सरकार के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा और देर सवेर उनको रसिया की तरह से जिंदे महलों में जलना पड़ेगा। ये मैं दावे के साथ ये बात कहता हूं। मौका है अब भी संभल जाने का, और सरकार को भी, प्रशासन को भी, सभी को समझ। अब बात आई नवनीत की। नवनीत कौर जी सीनियर IAS अफसर हैं, उनको सारी बातों का पता है, लेकिन इस वक्त जो उनकी वो पत्नी हैं अमनीत जी, वो कहीं न कहीं राजनीतिक और इन संगठनों के दबाव में आकर के ये बातें कर रही हैं। नहीं तो उन्होंने भी पता है कि भाई लीगल तो यही है कि इनका पोस्टमार्टम हो और इनका दाह संस्कार हो, लेकिन उनके ऊपर चारों तरफ से इतना दबाव बना दिया कि हम कहेंगे तो पोस्टमार्टम होगा, हम कहेंगे तो दाह संस्कार होगा। इसलिए वो भी बेचारी मजबूर है और इस प्रकार का कदम उठाने के लिए वो अपने आप को असमर्थ महसूस करती है। मैं ऐसा सोचता हूँ।